नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम धामी को इस्तीफा सौंपा। विधानसभा सत्र के दौरान विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना पद छोड़ने से पहले कहा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक भी हो गए। फरवरी महीने में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बहस में उन्होंने कहा था कि क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है। क्या इस टिप्पणी से राज्य में आक्रोश फैल गया है और अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने उनके इस्तीफे की मांग भी की थी। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खरेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसके बाद से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था इस्तीफे की। क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए माधुरी, जिस तरह से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात, तो हरीश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस टिप्पणी से राज्य में आक्रोश फैल गया और अलग अलग संगठित दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। फरवरी महीने में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बहस में उन्होंने कहा था कि क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है और इसी को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है इस मामले को लेकर? माधुरी देखिए, कल देर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी, जिनमें उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के पास अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। और हालांकि इस दौरान वो भावुक भी नजर आए, लेकिन तमाम जिस तरह से अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं या यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश था। वित्त मंत्री ने जिस तरह से एक विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक विवादित जो बयान किया था, उसके बाद से लगातार लोगों में आक्रोश बना हुआ था और इसी को ध्यान में रखते हुए उनको कहीं न कहीं इस्तीफा देना पड़ा। और आज देर शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि राज्यपाल की तरफ से भी उनका जो इस्तीफा है उसे स्वीकार कर लिया गया है। आज की अगर बात करें तो आज प्रदेश में कई जगहों पर जो खासतौर पर जो मंत्री हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर दुकानें बंद भी हैं और बाजार बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि लोहीवाला में कई जगहों पर बाजार बंद भी नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हों, वो लगातार अभी भी हमलावर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी हरीश, क्योंकि जब प्रेमचंद अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान उन्होंने एक बात कही कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया है, तो किस तरीके की तस्वीरें देखी गई जब उन्होंने ये बयान दिया था? देखिए, जिस तरह से जो ऋषिकेश में नगर निगम चुनाव के दौरान यहाँ पर पहाड़ और वर्सेस मैदान दिख रहा था और तमाम लोगों में नाराजगी भी इस बात को लेकर थी, मेयर पद को लेकर के। और उसका जो उस सभी चीजों को लेकर के जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनका समर्थन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की भी नाराजगी दिख रही थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके बाद भी जब उनने कहा है कि एक दबाव बनाने का काम यहाँ पर किया गया है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य जो दल हैं, वो लगातार एक दबाव यहाँ पर सरकार के ऊपर बना रहे थे। और उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका इस्तीफा भी अब मान्य हो चुका है। और जिस तरह से उनके उनको जो भाव यहाँ पर दिख रहे थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये भी कहा कि जो प्रदेश है उत्तराखंड उनका प्रदेश है और इस तरह से उत्तराखंड जो प्रदेश है उसमें किसी भी तरह से इस तरह की जो चीजें हैं वो माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी,
क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल भावुक होते हुए भी नजर आए थे। और ये भी देखना होगा कि अब किस तरीके से, जब क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब इस पद पर किसका नाम सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के कुछ शुभ चिंतकों ने भावनाओं में आकर पासार बंद करने की बात की। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने शुभ चिंतकों को कहा कि अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप इस्तीफा दिया है और हम सब उत्तराखंडी हैं। कोई पहाड़ी नहीं, कोई मैदानी नहीं, यह उत्तराखंड हम सब ने लड़ झगड़ कर इस उत्तराखंड को बनाया है। हम सब एक हैं। आप सभी का प्यार और प्रेम मेरे साथ बना रहे, मैं यही आप सभी से चाहता हूं। सर्व समाज के लोगों से मेरा यही निवेदन है। पहाड़ी और मैदानी की जो एक जंग छिड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब हम यहाँ 100 साल से मेरी पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो मुझे क्या कहेंगे आप? पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंडी कहेंगे, मैदानी कहेंगे, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या गंदी राजनीति चल रही है। और प्रेम जी के साथ जो ये खेल खेला गया है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका जो आगे का जो है वो बहुत अच्छा, उत्तराखंड के हित में ये काम नहीं रहेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा। और नहीं तो अगर नहीं इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है ना यहाँ पे रहने का, करने का। भूल गए कि अग्रवाल है, अगर अग्रवाल है तो ये पाप हो गया। अग्रवाल वैश्य होना पाप है। आप वैश्य से पैसा भी लेते हो, वैश्य से सारे काम भी कराते हो, और जब गद्दी देने का टाइम आता है उस समय वैश्य को पाप। कोई भी सीट है, कब हमारा एक मंत्री था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो अब तो मुझे लगता है सारे मैदानियों को, समाज को इकट्ठा होना चाहिए, और ये समय है कि इस समय हमें एकजुट होके इस जो ये गंदगी शुरू हुई है, इस गंदगी को यहीं पर अगर मेरा नाम लाल सिंह गुर्जर है, सर्व समाज का उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ। जो प्रेमचंद जी ने किया है आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब, क्योंकि जो उन्होंने किया है, रिएक्ट किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे, ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करें, उन्हीं की बात बड़ी है कि सही जगह वो साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने बड़े बाजार में खड़े हो गए माँ की गाली दी मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। तो आपने कहा कि दबाव है, किसका दबाव मानते हैं, क्या वजह है? सरकार का, विपक्ष का। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है ही नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए अपने विवादास्पद बयान से सुर्खियों में आए थाबी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने कहा कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इस बात पर क्षमा नहीं मांग लेते कि उन्होंने इतने लंबे समय तक क्यों इन्हें संरक्षण दिया है। लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन
पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। तो वहीं मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जहां एक और ऋषिकेश में आतिशबाजी का जश्न मनाया गया है, तो उस दौरान बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे हवा में गूंजे। वहीं दूसरी ओर इस इस्तीफे के साथ देहरादून में मैदानी एकता जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई, साथ ही जश्न की खबरें भी आनी शुरू हो गई। सबसे पहले ऋषिकेश से जश्न की तस्वीरें सामने आई, यहां जमकर आतिशबाजी की गई। तो वहीं प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे संगठनों ने जश्न मनाया। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद पहाड़ बनाम मैदान का विवाद खत्म होने की बजाय और बढ़ता दिख रहा है, जिसकी बारीकी ऋषिकेश में देखी जा सकती है। तो वहीं केदारनाथ धाम में गैर हिंदू के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर विधायक आशा नौटियाल के बयान का हरिद्वार के संत समाज ने खुलकर समर्थन किया। संतों ने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालु का कर्तव्य है और इस संबंध में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि केदारनाथ धाम की छवि खराब हो सकती है तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हरिद्वार में विभिन्न अखाड़ों के संतों ने एक स्वर में कहा कि केदारनाथ और अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों की गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त नियम आवश्यक हैं। संतों का आरोप है कि निश्चित रूप से कुछ गैर हिंदू ऐसे होते हैं जो बाहर से आकर धाम को बदनाम करने के लिए अनुचित गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। बयान दिया है और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म के स्थान है, उनकी पवित्रता शुद्धता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जो लोग गाय का मांस खाते हैं या मदिरा पान करते हैं, उनका वहाँ जाना वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार भी निषेध है। और आशा जी ने जो मुद्दा उठाया उसका पूरी उत्तराखंड की जनता समर्थन करती है, साधु समाज भी उसका स्वागत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस विषय पर तो गंभीरता से लेकर के जो लोग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी ये बंधन होना चाहिए, भले वो किसी भी धर्म के हों। अगर वो काम करने वाले कर्मचारी हैं या मजदूर हैं तो वहाँ कम से कम मांस और मदिरा का सेवन ना करें, जिससे देवभूमि की जो पवित्रता है, चार धामों का जो पूरी दुनिया में एक नाम है, पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। और आने वाले अगले महीने से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो माननीय जो विधायिका हमारी आशा बहन है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो स्वागत योग्य कदम है। सरकार पर इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। केदारनाथ में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के द्वारा केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित के संदर्भ में जो उनका बयान है वो बहुत सराहनीय है। वास्तव में हमारे उत्तराखंड में देवभूमि इसको हम बोलते हैं, और देवभूमि में जिस प्रकार से जिहादियों ने धर्म स्थानों की पवित्रता को भंग करने के प्रयत्न किए हैं, ऐसे में केवल केदारनाथ धाम ही नहीं अपितु चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार भी प्रतिबंधित करना चाहिए। गैर हिंदू व्यापार की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लिविंग जिहाद का शिकार बनाते हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर निर्णय लेकर शीघ्र इसका निर्णय लेना चाहिए। हिंदू धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, क्योंकि गैर हिंदू धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा भाव से तो आते नहीं, बल्कि श्रद्धा का मजाक बनाने के लिए या हिंदू मठ मंदिरों को प्रदूषित करने के लिए या उनके व्यवस्थाओं में छिन्न भिन्न करने के लिए वो योजनाबद्ध तरीके से या जिहाद चलाने के लिए वो हिंदू मठ मंदिरों में आते हैं। इसीलिए उनका मंदिर में प्रवेश होना तो वास्तव में कड़ाई के साथ करना चाहिए और तत्काल इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। केदारनाथ हिंदुओं का धार्मिक स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। हिंदुओं की आस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे विश्व से हिंदू वहां पर धार्मिक आस्था के कारण से केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं।
लेकिन देखा यह जाता है इस्लाम के जिहाद के लोग भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड बसपा में फेरबदल किया गया है। बसपा चीफ मायावती के निर्देश पर नरेश कुमार गौतम को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रणधीर सिंह बेनीवाल को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो वहीं नरेश कुमार गौतम का प्रदेश कार्यालय शिवालिक नगर पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर नरेश गौतम ने मायावती का आभार जताया। इस अवसर पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संगठन और जनता के साथ मिलकर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूरे उत्तराखंड में परचम लहराएगी। कार्यकर्ताओं में इस नियुक्ति को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र शेरपुर में कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि इलाके में ईसाई मिशनरी की गतिविधियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं द्वारा दर्जनों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस को वहां से ईसाई मिशनरी से जुड़ी कुछ सामग्री भी बरामद हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं नवगठित उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जन जागरूकता यात्रा रैली उत्तरकाशी पहुंची। इस अवसर पर मोर्चा की टीम का स्थानीय युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला मुख्यालय स्थित सुमन सभागार में आयोजित चिंतन शिविर में स्वाभिमान मोर्चा की टीम ने युवाओं के साथ क्षेत्र के विकास के मुद्दे और राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। कीर्ति इंटर कॉलेज के सुमन सभागार में आयोजित चिंतन शिविर में पहुंचे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा का गठन कर उत्तराखंड में एक नया फ्रंट जनता के सामने लाने की कोशिश है, जो कि भविष्य में न सिर्फ राजनीतिक विकल्प के रूप में सबके सामने होगा, बल्कि गांव-गांव जाकर विकास के मुद्दे पर चर्चा करेगा। तो वहीं हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि झगड़ा आपसी विवाद का नतीजा था, जिसमें गोलीबारी हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पथरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट जो गांव है, उसके पास के जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर आज शाम को पुलिस को करीब 9:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट और झगड़े की सूचना थी। जिसमें तत्काल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया था। जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, जिसकी डेथ अभी हुई है, और एक व्यक्ति घायल है जो दूसरे पक्ष का जिसका नाम जतिन है। बाकी अभी गांव में पूरी तरीके से अभी शांति है और हम लोग इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। अभी दोनों ही पक्षों की ओर से भी हम लोग जो तहरीर है उसका हम वेट कर रहे हैं, और उसी के अनुरूप हमारे द्वारा शांति व्यवस्था कायम के लिए गाँव में PSC लगा दी गई है। बाकी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या अभी नहीं है, लेकिन इसमें जो भी लोग शामिल हैं, जो इस घटना में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं खबर जोशीमठ से है, जहां खाई में ऑल्टो कार गिर गई। कार में 4 लोग सवार थे। जोशीमठ के समीप जीरो बैंड का ये मामला है। बता दें आपको, हादसे में गंभीर रूप से घायल और 3 आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। SDRF और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC जोशीमठ लाया गया। बागेश्वर में एक मकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर का सामान जलकर खाक हो गया। SDRF टीम ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर जिला पुलिस और फायर सर्विस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मकान से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
टीम ने कड़ी मशक्कत कर 2 मकानों में लगी आग को बुझा दिया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। देहरादून में एक महिला दरोगा ने सिपाही पुलिस पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही असलम खान पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में महिला दरोगा ने सिपाही के खिलाफ ब्लैकमेल और बलात्कार की शिकायत उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मिलकर की थी, जिसके बाद डीजीपी के निर्देशों पर देहरादून एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो वहीं महिला दरोगा के साथ इस तरह की घटना ने उत्तराखंड पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। निरीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उसको तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर्ड करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई, और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए हैं। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो जानकारी के मुताबिक जो चीजें सामने आई है उसमें पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही असलम खान पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।